इसमें शत्रु मित्र नहीं है, कहीं राग द्वेष करने योग्य नहीं है, और जन्म मरण का भेद नहीं है। ये दूसरा क्रम है, ये ईश्वर भाव है। और आत्म भाव और ईश्वर भाव उपाधि के कारण है। उपाधि रहित परब्रह्म परमात्मा में न जीव भाव है न ईश्वर भाव है, वहां न सबसे अलग है न सब है। तो यदि आप इस क्रम को स्वीकार करेंगे तो व्यतिरेक की दशा में ही संसार संबंध कट जाएगा, और अन्वय दशा में संबंध और संबंधी का भाव नहीं रहेगा, और ब्रह्मानुभूति में संबध्यमान जगत ही नहीं रहेगा। तो क्रम स्वीकार करना पड़ेगा, पहले व्यतिरेक, फिर अन्वय, फिर व्यतिरेक और अन्वय से रहित परब्रह्म परमात्मा का अनुभव। यदि आप इसको स्वीकार कर लें तो आपने एक प्रकार से सांकर संप्रदाय की पद्धति स्वीकार कर ली। और यदि कहें कि हम पहले सबको भगवान देखेंगे और पीछे अपने को असंग समझेंगे, तो वो संप्रदाय की पद्धति नहीं होगी, उसमें सरभंगी होने का डर ज्यादा रहेगा। सरभंगी जानते हैं आप लोग? अघोरी अघोर संप्रदाय हो जाएगा, सब परब्रह्म परमात्मा है, का इसमें चोरी भी ब्रह्म है, और इसमें चोरी भी ब्रह्म है, अनाचार भी ब्रह्म है, चाहे जो खाएं, जो पिएं, जो करें, जैसे मिलें, जैसे रहें, ये अघोर हो जाएगा, अघोर। तो संप्रदाय का अर्थ होता है साधना के क्रम को स्वीकार करना, पहले ये, फिर ये, फिर ये यदि आप क्रम नहीं मानते हैं साधना में, तो आपका कोई संप्रदाय नहीं है। और साधना भी अनेक होती हैं, उसमें यदि एक साधना में निष्ठा नहीं है तो आपके सद्गुरु नहीं है। और सद्गुरु यदि उपनिषद के सिद्धांत का ही निरूपण नहीं करता है तो वो अवैधिक है, वो वेद संप्रदाय से छूट गया। तो पहले जीवन में आना चाहिए धर्म, चरित्र शुद्ध हो, और धर्म के साथ साथ उपासना आती है। संपूर्ण जगत का प्रेरक, ये 3 समय संध्या वंदन करने वाले लोग 3 बार गायत्री का ध्यान करते हैं। तो गायत्री देवी का जो ध्यान है वो पौराणिक है। उसमें जो स्त्री के रूप में गायत्री का ध्यान है, ये ब्राह्मी है, ये वैष्णवी है, ये शैवी है, ये वैदिक नहीं है, पौराणिक है। और सूर्य देवता का जो ध्यान है वो वैदिक है। और सूर्य में नारायण का जो ध्यान है वो पांचरात्रिक है। और संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में सविता देवता का, सविता माने उपादान और देव माने स्वयं प्रकाश चैतन्य, अभिन्न निमित्तोपादान कारण, उनके सर्वात्मक ज्योति का चिंतन, और सो भी प्रत्यक्ष चैतन्या भेदेन धियो यो न प्रचोदया। कल कोई सज्जन कह रहे थे कि गायत्री का बता दो। तो जो सृष्टि का उपादान माने मसाला है, जिससे ये सृष्टि, जिस मैटर से ये सृष्टि बनी है, और इसको बनाने वाला जो कुम्हार है, वो स्वयं प्रकाश चैतन्य परमात्मा हमारे अंतःकरण में रहकर हमारी बुद्धि वृत्तियों का प्रेरक साक्षी भी है,
इसलिए जो ये है सो वो है और जो वो है सो ये है। ये गायत्री का परमार्थ हुआ। तो अब गायत्री का अर्थ ऐसे निकला, गायत्री देवी का ध्यान, सूर्य का ध्यान, सूर्य में नारायण का ध्यान, अंतर्यामी परमेश्वर का ध्यान और प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व का ध्यान। और आप अपने मन से किसी पोथी में से गायत्री पढ़ के और उसका ध्यान करना शुरू कर देंगे तो न सद्गुरु होगा, न संप्रदाय होगा और न उपनिषद होगी। वो केवल आपके मनोवृत्ति को पुष्ट करने वाला ध्यान होगा। अच्छा, अब व्यतिरेक वेदांत में पहले, अन्वय बाद में, और अन्वय व्यतिरेक दोनों का बात दोनों से विलक्षण, किससे न्यारा और किसमें अन्वित जब दूसरा है ही नहीं, तब अन्वय व्यतिरेक भी मिथ्या है। ये वेदांत का परमार्थ। अब गोपाल की चर्चा करें। पहले अपने गायों को गोपाल के हवाले कर दो। गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांग भूषम भजे। तो धाम वृंदावन, रूप सांवरा सलोना, और सो भी बड़ा मधुर, बांसुरी बजाता हुआ, एक एक गाय का नाम ले लेकर गाता हुआ, एक एक गोपी का नाम लेकर पुकारता हुआ। बांसुरी श्री कृष्ण की प्यास है। गोपियों को बुलाने के लिए बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी श्री कृष्ण का आकर्षण है। बांसुरी श्री कृष्ण का आनंद है। इससे संपूर्ण इंद्रियों का मुंह, संपूर्ण गौएं जैसे बांसुरी बजाते हुए कृष्ण की ओर देखने लगती हैं, वैसे हृदय विदेश में बैठ करके हमारे प्राणों के प्राण, हमारे जीवन के सर्वस्व श्याम सुंदर जब बांसुरी बजाते हैं तो इंद्रियों की गति उल्टी हो जाती है। हमारी नाक उन्हीं की गंध को सूंघने लगती है, हमारी जीभ उन्हीं के रस को चखने लगती है, हमारी आंख उन्हीं के सौंदर्य को देखने लगती है, हमारी त्वचा उन्हीं के स्पर्श का अनुभव करने लगती है, और हमारे कान उन्हीं के वचन सुनने को व्याकुल हो जाते हैं। देखन को नैना तपे हो, वचन सुनन को कान, मिलबे को हियरा तपे, मेरे जी के जीवन प्राण। गोवर्धन बासी सांवरे हो, तुम बिन रहो न जाए, ब्रजराज लड़े ते लाड़ीले हो, तुम बिन रहो न जाए। तो जब हम गोपाल का आश्रय लेते हैं तब जैसे गौएं घास चरना छोड़कर अपना मुंह बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की ओर कर देती हैं, वैसे हमारी इंद्रियां ये संसार के विषयों की घास चरना छोड़कर अपना मुंह श्री कृष्ण की ओर कर लेते हैं। आपने प्राणायाम किया होगा तो थोड़ी देर के लिए मन आपका एकाग्र हो गया होगा। मैं कहो अभी आपका 1 मिनट में मन एकाग्र कर देता हूँ। 1 मिनट के भीतर आप जादू देख लें, खोल दे पलक, देख ले झलक, पलक में खलक। 1 मिनट आप अपनी आंखों की पुतली को स्थिर कीजिए, आपका मन स्थिर हो जाएगा। आधा मिनट करके देख लीजिए,
जितनी देर तक आपकी आंख की पुतली नहीं हिलेगी उतनी देर आपका मन एकाग्र रहेगा। आप थोड़ा सा प्राणायाम करके देख लीजिए, जितनी देर कुंभक होगा उतनी देर आपका मन एकाग्र रहेगा। केवले कुंभ के सिद्धे किम न सिद्ध्यति भूतले, केवल कुंभक की सिद्धि हो जाए तो क्या सिद्धि नहीं मिल जाती। परंतु भाई जहां आप कुंभक छोड़ दोगे वहां आपका मन फिर वासना बासित हो जाएगा। जहां आप आंख की पुतली हिलाओगे वहां आपका मन फिर से संसार में फैल जाएगा। लेकिन यदि इस सांवरे सलोने गोपी जन वल्लभ नंद किशोर से आपकी प्रीति हो जाए तो गायों का मुंह ही घूम जाएगा, उनको घास प्यारी नहीं लगेगी। उनको अपने अंतरदेश में, अंतरदेश के सूक्ष्मतम प्रदेश में प्रवेश करते हुए, ठुमक ठुमक के पाद विन्यास करते हुए, पीतांबर फहराते हुए, बांसुरी बजाते हुए, लटक लटक के झूम झूम पग धरत भूमि पर गति मातंगल जावनी में आपका मन लग जाएगा। रूप माधुरी के बाद होती है लीला माधुरी। लीला माधुरी ये धाम माधुरी पहली, रूप माधुरी दूसरी, वेणु माधुरी तीसरी, प्रिया माधुरी चौथी और लीला माधुरी पांचवी। अब आप देखो, ये भक्तों की युक्तियां हैं जो आपके मन को संसार से खींच लेती हैं, प्रपंच विस्मरण करा देते हैं। प्रपंच का विस्मरण और प्रीति जो प्रपंच में लगे, विस्मरण तो प्राणायाम से भी हो जाता है, विस्मरण तो त्राटक से भी हो जाता है प्रपंच का। विस्मरण माने दुनिया की याद न रहना, ये तो प्राणायाम से भी होता है और ये आंखों की पुतली स्थिर करने से भी होता है, ये योगाभ्यास से भी हो जाता है। परंतु संसार में जो आसक्ति है वो न प्राणायाम से छूटती है और न योगाभ्यास से छूटती है। संसार की आसक्ति आसक्ति से कटती है। जैसे कहते हैं हीरा हीरे से कटता है, वैसे आसक्ति आसक्ति से कटती है। तो जब भगवान के प्रति आसक्ति का उदय होता है तब संसार की आसक्ति कटती है। नहीं तो थोड़ी देर के लिए ब्रह्म बन के बैठ जाओ, उठोगे तो फिर वही ढाक के 3 पार, वहीं के वहीं। थोड़ी देर समाधि लगा लो, उठोगे तो फिर वहीं के वहीं। थोड़ी देर प्राणायाम कर लो, थोड़ी देर यज्ञ जागादि कर लो। ये यज्ञ कराने वाले संसार में बहुत आसक्त होते हैं, प्राणायाम करने वालों की आसक्ति बड़ी होती है। और ये जो थोड़ी देर के लिए ब्रह्मज्ञानी बनने वाले लोग हैं, बातचीत करते समय तो धरती पर पांव ही नहीं पड़ता है, लेकिन आसक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है, बल्कि और बढ़ जाती है। ऐसे सोचने लगते हैं कि आसक्ति में हानि क्या है, जब आसक्ति का विषय भी झूठा ही है, आसक्ति भी झूठी है, ये आसक्ति करने वाला जीवात्मा भी झूठा है, तो ये झूठा जीवात्मा झूठे संसार से झूठी आसक्ति करे तो हमारा क्या बिगड़ता है। इस वाचो युक्ति से महाराज ये ब्रह्म चर्चा करने वाले और ज्यादा संसार में आसक्त हो जाते हैं और अन्याय करने लगते हैं। आसक्ति को काटने के लिए प्रीति, दुनिया की प्रीति को काटने के लिए प्रीति चाहिए। एक पुरुष से जब प्रीति होगी तब अन्य पुरुषों के प्रति आकर्षण घटेगा और उसी पुरुष के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, ऐसी ऐसी लीला करते हैं। अब इसमें भगवान का की धाम माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रिया माधुरी और उसके बाद लीला माधुरी,
लीला करने में भी बड़े मधुर हैं। मधुर माने होता है मधु का क्षरण। मधु का क्षण, वैसे तो मधु से स्वार्थ में ही प्रत्यय होकर के मधुर शब्द बनता है। मधु एवं मधुरम, जो मधु है वही मधुर है। मधु 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 श्रुति में आता है, ओ मधु 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 अवतारिताय थे मधु क्षरंत सिंधव। ऐसा माधुर्य, ऐसी मिठास है, ऐसी मिठास है कि उसमें डूबो उतराओ। मिठास का एक समुद्र है। तो लीला माधुरी में क्या होता है, ये दुनियादारी के सब संस्कार छोड़ने पड़ते हैं। वहां एक काल में सब काल होता है। ये दुनियादारी का एक संस्कार छूटा, क्योंकि आप बंबई में प्रातः काल देखते हैं, और इंग्लैंड में रात्रि काल देखते हैं, अमेरिका में संध्या काल देखते हैं, परंतु भगवान के धाम में कौन सा काल है? आपने कभी भगवान के धाम की दृष्टि से देखा? सब काल है। वहाँ एक जगह सुबह हो रहा है, एक जगह शाम हो रही है, एक जगह दोपहर हो रहा है, एक जगह आधी रात हो रही है। जहाँ शाम हो रही है वहाँ श्री कृष्ण गोचारण करके आ रहे हैं। जहाँ प्रातः काल हो रहा है वहाँ गोचारण करने जा रहे हैं। जहाँ मध्याह्न काल हो रहा है वहाँ सरोवर में, जमुना में स्नान कर रहे हैं। जहाँ निशीत हो रहा है वहाँ शयन कर रहे हैं। एक ही साथ सब समय है और एक ही स्थान में सब स्थान है। आप हृदय में ही अपने देखिए तो वहाँ गोकुल भी मिलेगा, वृंदावन भी मिलेगा, जसोदा मैया का महल भी मिलेगा, गोपियों का रास चबूतरा भी मिलेगा, ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए जमुना पुलिन भी मिलेगा। एक ही स्थान में सब स्थान और एक ही काल में सब काल और एक ही रूप में सब रूप। कहीं श्री कृष्ण शिशु बनकर जसोदा मैया की गोद में है, दूध पी रहे हैं, आप भी उनके साथ देखिए। इसमें कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में जैसा देश, जैसा काल, जैसी वस्तुएं होती हैं, ऐसी जड़ भावापन्न वस्तुएं भगवान की लीला में नहीं होती, आपके मन में भी नहीं होती। मानसिक पदार्थ में भी जड़ता इतनी उच्छृंखल होके कि हमारे काबू में न आवे। भौतिक जगत में जड़ता हमारे काबू से बाहर हो गई है। हम पत्थर को कमल नहीं बना सकते, कमल को पत्थर नहीं बना सकते। भौतिक जगत में जड़ता दृढ़ हो गई है, उच्छृंखल हो गई है, परंतु ध्यान के जगत में जड़ता ऐसी मृदु बन जाती है, मोम की तरह बन जाती है कि उसमें शाम कर लें, सुबह कर लें, दोपहर कर लें, रात्रि कर लें, उसमें निकुंज कर लें, महल कर लें, सब एक साथ चलता है। उसमें श्री कृष्ण शिशु हो का उसमें श्री कृष्ण जुबा हो, एक साथ ही सब हो सकता है। ये शायद आप में से किसी ने यदि ध्यान की विद्या न सीखी हो तो उसकी जानकारी के लिए मैं सुना रहा हूं। इसमें ये नहीं है, एक बार एक आर्य समाजी सज्जन बोले तो बोले कि क्यों जी, उर्मे सुंदर श्याम गड़े, इसका क्या मतलब होता है? मैंने कहा भाई हृदय में आके श्याम सुंदर स्थिर हो गए। वो बोले कि ये नन्हा सा हृदय, इसमें यदि श्याम सुंदर 3.5 हाथ के घुसेंगे, सो भी बांसुरी लिए हुए, मुकुट लगाए हुए, तो ये फट नहीं जाएगा? इतने छोटे से हृदय में श्याम सुंदर कैसे फंसेंगे? तो ये जो ध्यान का जगत है, ये कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। इसमें सब समय एक साथ होते हैं, सब स्थान एक साथ होते हैं, सब रूप एक साथ होते हैं। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। तो ध्यान की दुनिया में
जब भगवान लीला करते हैं तो उसमें भी 3 दशा होती है। लीला का दर्शन, लीला में प्रवेश और लीला का अवसर, लीला की सेवा। लीला का केवल दर्शन, संबंध रहित लीला का दर्शन कर रहे हैं, संबंध कोई नहीं। ये परमेश्वर हैं, श्री कृष्ण के रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हैं और ये लीला कर रहे हैं। ऐसी कल्पना करो मानो मध्याह्न काल है और श्री कृष्ण ब्रह्म सरोवर में, ब्रह्म सरोवर भी है, ब्रह्म कुंड है वृंदावन में मिला। ये बिंदु जी महाराज, इंदु जी महाराज, इन लोगों का घर जहाँ है, श्री रंग जी के पीछे ब्रह्म कुंड है। श्री राधा कृष्ण ब्रह्म सरोवर में स्नान कर रहे हैं, कभी डुबकी लगाते हैं, कभी ऊपर आते हैं, कमल खिले हुए हैं। ब्रह्म सरोवर में राधा रानी छिप जाती हैं तो जल की स्वच्छता के कारण दिखाई नहीं पड़ती हैं, और जमुना जी में श्याम सुंदर जब छिप जाते हैं तो जल की श्यामता के कारण श्याम सुंदर दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब श्याम सुंदर दिखाई नहीं पड़ते हैं तो राधा रानी व्याकुल हो जाती हैं। जब राधा रानी दिखाई नहीं पड़ती हैं तब श्याम सुंदर व्याकुल हो जाते हैं। ये जो संयोग और वियोग के रस का बारंबार आना जाना है, लीला रस का आस्वादन है, तो आप तटस्थ होकर के किनारे पर बैठ करके इस लीला को देख रहे हैं, ये दर्शन का आनंद हुआ। और आप भी सरोवर में उतर गए उनके साथ। वो कमल देखो, ठाकुर जी कहते हैं कि वो कमल बड़ा सुंदर है। श्री राधा, देखे कौन पहले वहां पहुंचता है। श्री राधा रानी तैर के वहां पहुंचना चाहती हैं, श्री श्याम सुंदर तैर के वहां पहुंचना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं, उस कमल के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो इस लीला को देखना और इस लीला में सम्मिलित हो जाना और सेवा करना। कभी स्नान करके निकलेंगे तो उनके लिए वस्त्र आदि सजा करके रखना। संबंध मानना, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे प्रियतम हैं, ये हमारे प्रयाण हैं। ये जितने संबंध भगवान के साथ कायम किए जाएंगे वो संसार के संबंध को कम करेंगे, संसार की आसक्ति को घटावेंगे और इंद्रियों का जो नित्य निरंतर विषयों का दर्शन है उसको कम करेंगे। भाई कहीं चलना हो तो रास्ते से चलो। बेरास्ते चलने में बड़ा खतरा है। बोला एक बार मैं चित्रकूट गया तो कामदगिरी की परिक्रमा करने के बाद सायंकाल हो गया था, तो देखा वहां से चित्रकूट का बाजार, धर्मशाला सब दिखाई पड़ रहा था। तो मैंने सोचा रास्ते से कौन जाए, बेरास्ते चलो, ऐसे सीधे उतर चलो। अब सीधे चले महाराज तो एक ऐसे खड्ड में गए कि जहां से वो बाजार न दिखे न कामदगिरी दिखे, कि आप किधर जाए, दाहिने जाए कि बाएं जाए, दिग्भ्रम हो गया, दिशा भ्रम हो गया। रास्ता छोड़ देने पर दिशा भ्रम हो जाता है। तो जो लोग संसार की आसक्ति छोड़े बिना ही निर्विषय होने का प्रयास करते हैं उनकी दशा क्या होती है, इसके लिए आपको एक छोटी सी बात सुना देते हैं। एक दिन मथुरा के चौबे लोग जमुना जी में छोटी सी नाव पर बैठ गए, भंग भवानी का सेवन हुआ। चांदनी रात थी, उन लोगों ने विचार किया कि चलो नाव को खे के आगरा तक ले चलें आज। आगरा नहीं तो ब्रह्मांड घाट तक तो ले ही चलें। अब वो खेना शुरू किया महाराज, नशे में, भांग का नशा, रात भर खेते रहे।
रात भर नाव का डांड चलाते रहे। प्रातः काल हुआ तो लोग घाट पर स्नान करने के लिए आने लगे। तो उन्होंने पूछा, भाई ये कौन शहर है, हम लोग आगरा पहुंच गए क्या? तो लोगों ने बताया, ये तो मथुरा का विश्राम घाट है। बोले, अरे रात भर नाव खेई, रात भर डांड चलाया और अभी मथुरा के मथुरा, तुम लोग झूठ बोलते हो, हमसे हंसी मजाक करते हो। लोगों ने बताया, नहीं भाई, हम हंसी मजाक नहीं करते हैं, ये मथुरा ही है, आपकी नाव अभी मथुरा से आगे नहीं गई। उन लोगों ने कहा, ये क्या हुआ? नशा ही उतर गया। देखते हैं तो नाव का लंगर वहीं पड़ा हुआ है, उठाया ही नहीं था। नाव का लंगर उठाया नहीं था और डांड चलाते रहे। तो ये लोग जो संसार में आसक्ति रखते हैं, उनका लंगर तो संसार में गड़ा हुआ है और कोशिश करते हैं कि हमारी नाव आगरा पहुंच जाए, हमें ब्राह्मी स्थिति मिल जाए। तो लंगर उठाए बिना जो लोग प्राणायाम करते हैं, लंगर उठाए बिना जो लोग ब्राह्मी स्थिति में पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनका डांड चलाना तो होता है रात भर, लेकिन लंगर वहीं और नाव वहीं और वे वहीं के वहीं। संसार से 1 इंच भी ऊपर की ओर वे लोग नहीं जा सकते जिनकी आसक्ति संसार में है। इसलिए उनको भजन में भी संसार ही दिखाई पड़ता है। तो इसलिए ये आसक्ति छोड़ने का उपाय क्या है? ये जो लंगर गिरा हुआ है, इसको उठाने का उपाय क्या है? कि इसको उठाने का उपाय है किश्ती खुदा पे छोड़ दे, लंगर को तोड़ दे, एहसान ना खुदा का उठाए मेरी बला। किश्ती खुदा पे छोड़ दे, लंगर को तोड़ दे, जो होना हो सो हो, आओ मैं तो गिरधर हाथ दिकानी, होनी होए सो हो रे। इस तरह से ये लंगर का उठाना यही हुआ कि मैं तो गिरधर हाथ दिकानी, होनी होए सो हो रे। संसार की आसक्ति छोड़कर भगवान के साथ प्रेम करो। प्रेम में भी ऐश्वर्य बुद्धि से जहां प्रेम होता है, ये साक्षात परमेश्वर हैं, ये साक्षात जगत कारण हैं, वहां एक गुण आता है भक्त के जीवन में। वो गुण क्या आता है? विनय आता है। ईश्वर बुद्धि से भगवान की उपासना करो तो तुम्हारा अभिमान घटेगा, विनय बढ़ेगा। और आत्मबुद्धि से परमेश्वर में प्रेम करो, आत्मबुद्धि से परमेश्वर में प्रेम करो तो तुम्हारी बहिर्मुखता मिटेगी, अंतर्मुखता आ जाएगी। और मित्र बुद्धि से भगवान में प्रेम करो, मित्र बुद्धि से भगवान में प्रेम करो तो कभी तुम्हारे जीवन में नैराश्य नहीं आवेगा, निराश नहीं होगे। हर समय जुबा आशिष्ठो दृढ़िष्ठ, तुम्हारी जवानी बनी रहेगी, आशा पूर्ति का विश्वास बना रहेगा, आशा बंध जाएगी, नैराश्य टूट जाएगा, प्रभु से मिलने की उत्कंठा बढ़ जाएगी। और यदि वात्सल्य भाव मन में आ जाए कि प्रभु हमारे पुत्र हैं, ऐसा संबंध मन में आ जाए तो प्रभु के प्रति हित भावना का उदय हो जाएगा। हर समय ख्याल रखने, हित भावना आ जाएगी। अब इनको ये खिलाना है, ये पिलाना है, ये सुलाना है, सेवा का भाव मन में आ जाएगा। और यदि प्रियतम का भाव आ जाए, प्रभु के प्रति ध्यान में इनकी आवश्यकता होती है। आप लोगों में से बहुतों ने ध्यान की विद्या सीखी होगी। ये मानसी सेवा ध्यान का प्रथम सोपान है। अपने भाव के अनुसार
जब सद्गुरु लोग भाव देते हैं, मंत्र सुनाने की बात दूसरी है। मंत्र सुनाते सुनाते तो हमको कितने बरस, 7 बरस के थे, हमारे पिता की मृत्यु हो गई थी। तो हमारे बाबा के पास लोग आते कि हमको, हमारे नई बहू आई है, इसको मंत्र सुना दो, इसका ब्याह होना है, इसको मंत्र सुना दो। तो हमारे बाबा बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि हम चेला बनावेंगे तो हमारे मर जाने के बाद ये कहेंगे कि हमारे गुरुजी तो मर गए। तो हमसे संस्कार, हमसे मंत्र सुनवाते थे कि ये अभी बच्चा है 7 बरस का, ये बड़ा होगा तो इसके चेले बहुत रहेंगे, तो हमसे मंत्र सुनवाते थे। तो पहले पूछना होता था कि आप शिव मंत्र लेंगे कि विष्णु मंत्र लेंगे, क्योंकि हम लोग तो पंचदेवोपासक स्मार्त हैं। हम तो शिव जी का भी ध्यान करें और विष्णु भगवान का भी ध्यान करें। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परसुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। हमारे तो शिव का भी ध्यान चलता, तो खाने पीने में जो ढीले होते वो प्राय शिव जी का मंत्र लेते थे। गांव की बात सुना रहा हूँ आपको। और खाने पीने में जो जरा सावधान होते तो वे लोग विष्णु का मंत्र लेते थे। तो ये सुनाने वाली बात दूसरी है, उनको तो कुछ सिखाना नहीं पड़ता, मंत्र सुना दिया, उनका काम बन गया। और जो लोग महाराज इस विद्या को, ध्यान की विद्या को सीखना चाहते हैं, उनको ऐसे बताना पड़ता है संबंध की विद्या। गौरव से प्रेम करना भगवान से और संबंध से प्रेम करना भगवान से। प्रेम में पहले एक संबंध की आवश्यकता होती है। तो वृंदावन में तो ऐसे सिखा देते हैं, किशोरी मात्मानम किमपि सुकुमारी नुकलये। श्री राधा कृष्ण नृत्य निकुंज में विराजमान होते हैं, हम भी एक किशोरी हैं, सखी हैं उनकी। दुकूलम बिभ्राणाम अथ कुच तटे कंचुक जुगम प्रसादम स्वामिन्याः स्वकरतल दत्तम प्रणयतः स्थिताम नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुराम किशोरी आत्मानम किमपि सुकुमारी नुकलये। सन 35 में हमको किसी महात्मा ने ये बताया, दुकूलम बिभ्राणाम अथ कुच जुगे। मैं साड़ी पहने हुए हूँ, लड़की के रूप में हूँ, और हाथ में स्वामिनी स्वयं श्री राधा रानी प्रसन्न होकर मुझे प्रसाद दे रही हैं, और मैं उनकी सेवा में संलग्न हूँ। कभी उनके फूल ठीक कर देती हूँ, कभी उनके आंचल को ठीक कर देती हूँ, कभी उनके बाल को ठीक कर देती हूँ। किशोरी आत्मानम किमपि सुकुमारीम नुकलये। तो मेरा नाम क्या है? का मेरा नाम प्रेम अली है, प्रेम कला है, सेवा लता है, बोला स्नेह लता है, मेरा नाम स्नेह लता है। कैसे नाम रख देते हैं, उम्र बना देते हैं, रंग बना देते हैं, गुरु लोग वस्त्र पहना देते हैं, और भगवान की सेवा में सखा बना के, सखी बना के भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो ये जो सेवा में रुचि होती है, उनके सिर में चंदन ठीक ठीक लगाना, गोरोचना लगाना, उनके बाल संवारना, उनके मुकुट को ठीक करना, उनके कपोल पर चित्रकारी बेल बूटा बनाना। हो भगवान हमारी गोद में सिर रखकर सो गए और हम उनके कपोलों पर बेल बूटा बना रहे हैं, कहीं गोरोचन से, कहीं केसर से, कहीं कस्तूरी से, नाना रंग बिरंगे बेल बूटे बना रहे हैं। कभी कभी उनको रोमांच हो जाता है, कभी कपकपी हो जाती है भगवान को हमारे प्रेम को देखकर, कांप जाते हैं तो बेल बूटा बिगड़ जाता है। कभी आंख खोल के देखने लगते हैं तो कहना पड़ता है आंख बंद रखो, नहीं तो हमसे ये नहीं बनेगा। कभी उनको लेटाए लेटाए कुछ
पिला देते हैं, खिला देते हैं, प्यार कर लेते हैं। इस तरह ध्यान करने के लिए भी युक्ति करनी पड़ती है। तो केवल दर्शन करने का ध्यान तटस्थ भाव से और कभी स्वयं सखी होकर उनके साथ नृत्य गान करना, कभी ग्वाल बाल होकर के उनके साथ लड़ना भिड़ना, कुश्ती करना, उछलना कूदना, ये इस तरह भगवान का दर्शन, भगवान की लीला में सम्मिलित होना, सम्मिलनी, भगवान के साथ मिलन होना। कोई कुटादी में पाठ मानते हैं मिल धातु का, कोई नहीं मानते हैं, तो मिलनी शब्द बनता है, मिलनी, सम्मिलनी। और नहीं तो मेलन, सम्मेलन होता है ना, सम्मेलन, सम्मेलन होता है। ये देखो, और कहीं भगवान की सेवा प्राप्त होती है, इसमें इतना स्वाद आता है। जब तक स्वाद नहीं आता है तब तक तन्मयता नहीं होती है। जोगी लोग केवल सत्ता को उभारते हैं और विवेकी लोग केवल चेतनता को उभारते हैं, और भक्त लोग जो हैं वो सच्चिदानंद में छिपे हुए आनंद को प्रकट करते हैं, आनंद का आविर्भाव करते हैं। इस प्रकार ध्यान की युक्ति अपनी अपनी, सबके लिए एक ध्यान नहीं होता। ये नहीं है कि पंगत में बैठा के सबको कहो अब भोजन कराना हो तो करा दें। उसमें भी किसको दलिया चाहिए ध्यान रखना पड़ता है, और किसको लड्डू पूरी चाहिए, खीर चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो ध्यान कराना एक पंगत में बैठाकर ध्यान कराना नहीं होता है। व्यक्तिशः बैठ करके जो अपने मंत्र के अनुरूप, गुरु दीक्षा के अनुरूप, संप्रदाय के अनुरूप ध्यान की पद्धति सीखते हैं, उनके दुष्चरित्र का निवारण करता है, दुष्चरित्र का निवारण करता है ध्यान, उनकी दुर्वासना का निवारण करता है ध्यान, उनकी संसारासक्ति का निवारण करता है ध्यान, उनके संसारी सुख दुख का निवारण करता है ध्यान, और उनको परमात्मा में ले जाकर स्थित करता है ध्यान। ध्यान निर्गुण का भी होता है। ये निर्गुण कौन देश को बासी कहने से छुट्टी नहीं मिलती है। ध्यान सगुण का भी होता है, सगुण निराकार का। ध्यान सगुण साकार का होता है। कि यदि कोई कहे कि ये ध्यान कल्पित है, निर्गुण का ध्यान कल्पित है या साकार का ध्यान कल्पित है, सगुण का ध्यान कल्पित है, तो हम उससे कहेंगे कि तुम जरा अकल्पित ध्यान करके बताओ तो। अकल्पित में ध्यान कहाँ? जब ध्यान होगा तो सगुण का भी, निर्गुण का भी, साकार का भी एक ही पंगत में होगा। निर्विषयता का ध्यान भी उसी पंक्ति में होगा, निर्गुण निराकार का ध्यान भी उसी पंक्ति में होगा। वो भी मन का एक आकार बना करके ही देखना पड़ेगा। तो ये विश्राम का ध्यान भी असल में मन का आकार ही है, आराम का ध्यान भी मन का आकार ही है, दृष्टा भाव का ध्यान भी मन का आकार ही है, असंगता का भाव भी मन का आकार ही है। ऐसी स्थिति में जैसा रोग है उसके अनुसार दवा करनी चाहिए। यदि आपके जीवन में कोई दुष्चरित्रता है तो उसको दूर करने के लिए वैदिक कर्म का अनुष्ठान और वैदिक ध्यान करना चाहिए, वैदिक धर्म का के अनुसार ध्यान करना चाहिए। ऐसा है। और यदि आपके जीवन में दुष्चरित्रता नहीं है, केवल दुर्वासना है, वासना तो है, तो इसके लिए पांचरात्र के अनुसार, भागवत के अनुसार वासना को भगवान में जोड़ने के लिए ध्यान करना चाहिए। और यदि आपके मन में दुर्वासना भी नहीं है, केवल चंचलता है, तो योग की रीति से ध्यान करना चाहिए। और यदि चंचलता भी नहीं है, केवल जिज्ञासा है, तो वेदांत की रीति से आपको श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। और यदि आपके मन में जिज्ञासा भी नहीं है, वो भी पूर्ण हो चुकी है,
तो अपने सहज मन को इधर उधर क्यों जाने देते हैं? आइए ना सुखदेव जी के पीछे आपको ले चलें। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हैतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिः। बोले भाई अद्वैत का बोध हो गया, अब हमको ये द्वैत के ध्यान की क्या जरूरत है? तो भले मानुष द्वैत का भान तो होता है ना, कहाँ होता है? क्योंकि अद्वैत ज्ञान द्वैत के भान का विरोधी नहीं है। कई इसमें राग और दुख भी मालूम पड़ते हैं, का मालूम पड़ते हैं। कई इसमें द्वेष और सुख भी मालूम पड़ते हैं, कहाँ मालूम पड़ते हैं? कब मालूम पड़ते हैं ना, तो तुम चुपचाप बैठे बैठे ब्रह्म होके पत्थर होके क्या करोगे, शांत होके क्या करोगे? आओ जरा खेलो ना इनके साथ, आओ खेलो, द्वेष और दुख को मिटा दो, राग और संसारी सुख को मिटा दो। कि इसके लिए क्या करें? कि आओ हम बताते हैं तुमको कि क्या करें। द्वैतम बंधाय बोधात प्राक प्राप्ते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। ये द्वैत जो है ये ज्ञान से पहले बंधन का हेतु है, और ज्ञान हो जाने पर मनीषया जानबूझ करके जहां हम द्वैत बना रहे हैं वहां जानबूझकर बनाया हुआ द्वैत जो है तो वो तो महाराज इतना मजेदार होता है कि जो मजा द्वैत में न आवे वो मजा द्वैत में आवे, वो मजा द्वैत में आवे, क्योंकि अपना बनाया हुआ है। अपनी बनाई हुई रसोई महाराज दाल में नमक ज्यादा हो जाए तब भी अच्छी लगती है, रोटी जल जाए तब भी अच्छी लगती है, अपना बच्चा काना कुबड़ा हो तब भी अच्छा लगता है। जब अद्वैत में स्थित होकर द्वैत का निर्माण करते हैं तब अपनी कारीगरी इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है अपनी कारीगरी कि उसमें मजा ही आ जाता है। सर्वेश्वरस्तु सुधिया गलिते विवेदे भावेन भक्ति सहिते न समर्चनीय प्राणेश्वरश्चतुरया मिलिते चित्ते चैलांचल व्यवहिते न निरीक्षणीय। चतुर नायिका एक स्त्री है, बड़ी चतुर है, बड़ी निपुण है, बड़ी विदग्ध है। उसका अपने प्राणेश्वर पति से मन मिल गया है। ऐसा मन मिला है कि तन से तन मिला, सांस से सांस मिली, आंख से आंख मिली, त्वचा से त्वचा मिली, कोई पर्दा उसके दिल से दिल मिला, कोई पर्दा उस प्रेयसी और प्रियतम के बीच में नहीं है, पत्नी और पति के बीच में नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। लेकिन फिर भी जब लोगों के बीच में मिलना होता है तो दोनों वस्त्र पहन के ही मिलते हैं, क्योंकि हम एकांत कमरे में नंगे मिल चुके हैं तो लोगों के बीच में भी नंगे मिले, ऐसी बेवकूफी वो कभी नहीं करते। चतुरया मिलिते चित्ते चैलांचल व्यवहिते न निरीक्षणीय। इसी प्रकार स्वरूप में अद्वैत होने पर भी चतुरया मिलिते चित्ते। हम मोकलपुर के बाबा के साथ साथ कभी चलते थे, महाराज उनके तो पूर्णता उनके पीछे पीछे डोलती थी। ऐसे मस्त महात्मा पूर्णता पीछे पीछे डोलती थी। पर यदि कहीं मंदिर पड़ जाए रास्ते में तो दोनों हाथ उठा के बोलते थे पाल आगी महाराज, ऐसे ही बोलते थे पाल आगी महाराज। हाँ, देवता को बोलते थे वो पाल आगी महाराज। तो चाहे कितना भी अद्वैत का अनुभव हो जाए, ज्ञानी लोग भी व्यवहार में सूर्य को नमस्कार करते हैं, विष्णु शिव को नमस्कार करते हैं, तो उनके हृदय में भी प्रीति भक्ति होती है। उसको देख करके दूसरे लोग प्रेम भक्ति करते हैं, लोक संग्रहार्थ करते हैं। तो तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयो पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए मनुष्य को अपना मन भगवान की ओर लगाना चाहिए। संपूर्ण जगत के उपादान कारण है वे, निमित्त कारण है वे, उन्होंने ही बनाया, वही बने। सबसे बड़े हैं वो, सबसे सुंदर हैं वे, सबसे मधुर हैं वे,
सबसे प्यारे हैं वे, हमारे प्रिय से भी प्रिय, प्राण से भी प्राण, जीवन सर्वस्व, हृदयेश्वर हैं वे का ये सोच करके उन्हीं के साथ संबंध बने, उन्हीं का ध्यान हो, उन्हीं से प्यार हो और दुनिया का ये चिंतन, दुनिया का ये स्फुरण, दुनिया का ये की आसक्ति, ये सब की सब छूट जाए। ध्यान में ही ये सामर्थ्य है। ज्ञान में केवल अज्ञान छुड़ाने का सामर्थ्य है, दूसरा सामर्थ्य नहीं है। और ध्यान में प्रपंच छुड़ाने का सामर्थ्य है, लेकिन यदि महत्व बुद्धि से उपनिषद की रीति से, सदगुरु से प्राप्त और संप्रदाय के क्रम से, मनमाने ढंग से न हो। मनमाने ढंग से किया हुआ ध्यान जो है का वो मन को संसार से उठा नहीं सकता है, क्योंकि वो मन का माना हुआ है। मन जब चाहे जब उसको छोड़ देगा, और सदगुरु संप्रदाय और शास्त्र से प्राप्त होगा तो मन उसको तत्काल नहीं छोड़ सकता। इसलिए ध्यान में सामर्थ्य आती है शास्त्र से, सदगुरु से, और संप्रदाय माने और कुछ नहीं, एक क्रम स्वीकार करना। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये क्रम होता है संप्रदाय में। कहीं मूलाधार से आज्ञा चक्र सहस्रार पर्यंत, अमना पर्यंत होता है, और कहीं बैखरी बाग, मध्यमा बाग, पश्यंती बाग और पराबाग के क्रम से होता है। कहीं किसी चक्र से होता है, कहीं किसी चक्र से होता है। क्रम जो है वो संप्रदाय के अनुसार स्वीकार करके आप अपने सूरत को अपने सदगुरु के शब्द में लगाकर, वैदिक शब्द में लगाकर अपनी सूरत को परमात्मा के साथ एक में जोड़ सकते हैं, लगा सकते हैं। अब और कल सुनाएंगे। स्फुरदमृतकवि विप्रुषा प्लावितानां नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहसां ब्रह्मभावं गतानां किं त्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकार संस्कारकारा स्वच्छन्दं दन्ध्वनीति प्रतिपदमधुना तामनुव्यङ्जयामः। अभिनवनवनीतस्निग्धमापीतदुग्धम् दधिकणपरिदिग्धम् मुग्धमङ्गम् मुरारेः विशतु। चाहे विचार सागर